हेलो फ्रेंड्स, जियो जोन में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की भूगर्भिक संरचना। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ जियोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, तो आइए हम लोग उसको जानते हैं। अर्थ का जब से ओरिजिन हुआ है, यानी कि पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर और अब तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उनको 3 तरहों से विभाजित किया गया है, उनका 3 तरह से डिवीजन किया गया है। उसमें जो सबसे पहला है उसको हम लोग एरा बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जो हमारा टाइम है उनको हम लोग 3 भागों में 3 तरह से उनको जब हम लोग डिवाइड कर दें, जैसे आवर, मिनट और सेकंड, उसी तरह इसको भी उसी तरीके से इसको भी विभाजित किया गया है। एरा, पीरियड और इपोक। एरा मतलब, एरा को आप लोग समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, एरा यानी कि जो टाइम का आवर वाला हुआ, एरा और आवर। एरा का मतलब होता है महाकल्प, हिंदी में उसको महाकल्प बोलते हैं। एरा से ठीक छोटा होता है पीरियड, यानी कि कल्प। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि आवर का डिवीजन हुआ मिनट में, तो उसी तरह हो गया पीरियड, एरा का डिवीजन हुआ पीरियड में, यानी कि कल्प। अब पीरियड से भी छोटा होता है इपोक, जिसको हम लोग युग बोलते हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरह मिनट का भी डिवीजन हो जाता है सेकंड्स में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस पूरे टाइम स्केल को 3 तरहों से बांटा गया है, एरा, पीरियड और इपोक, यानी महाकल्प, कल्प और युग में। अब आइए हम लोग आगे इस बेसिस पे आगे जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक सिस्टम। हमारे इंडिया में जो रॉक पाई जाती हैं उनको मेन 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, यानी कि उनका 4 डिवीजन किया गया है। इसमें जो सबसे पहला है वो है हमारा आर्कियन रॉक, जो हमारे प्रोटोजोइक एरा में इसका फॉर्मेशन हुआ, यानी कि प्रोटोजोइक एरा में इसका निर्माण हुआ है। और ये 4600 से लेकर 2500 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि उतना ये पुराना है, उस टाइम पीरियड में इसका निर्माण हुआ है। जो दूसरा है वो है पुराण रॉक सिस्टम। ये भी हमारे प्रोटोजोइक एरा में ही इसका निर्माण हुआ है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से लेकर 570 मिलियन ईयर्स एगो। अब बात करते हैं तीसरे की। तो इस ग्रुप में जो हमारा तीसरा रॉक सिस्टम है जो इंडिया में पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, वो है द्रविडियन। ये इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, कुछ जगहों पे केवल पाया जाता है। हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो हमारा पैलियोजोइक एरा में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण हमारा पैलियोजोइक एरा में हुआ है, ना कि प्रोटोजोइक एरा में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 570 से लेकर 323 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो चौथा हमारा रॉक सिस्टम है आर्यन सिस्टम, आर्यन रॉक सिस्टम, इसका जो निर्माण हुआ है वो पैलियोजोइक से लेकर और आज तक में इसका निर्माण चल ही रहा है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 323 से लेकर आज तक का पूरा है। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो इंडिया में हमारे जो रॉक्स पाए जाते हैं उनको बेसिकली 4 कैटेगरीज में, यानी कि 4 भागों में उनको विभाजित किया गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि उन 4 विभाजित कैटेगरीज जो हैं उनका जो रॉक्स हैं उनको भी विभाजित किया गया है। अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था, उसमें जो सबसे पहला था वो था हमारा आर्कियन रॉक। अब हम लोग देखेंगे कि आर्कियन रॉक को कितने विभाजन किए गए हैं, उसके कितने कैटेगरी में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांटे गए हैं। तो इसमें दोस्तों 2 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। इसमें पहला है वो हमारा खुद आर्कियन रॉक सिस्टम है, उसको आर्कियन ही उसका नाम है। और जो दूसरा है वो हमारा पुराण रॉक सिस्टम है। ये 2 है। अब जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसका जो निर्माण का काल है, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन का जो टाइम है वो रहा है 4600 से लेकर 2500 मिलियन ईयर्स के बीच में। और जैसे मैंने बताया जिसका दूसरा वाला है पुराण रॉक सिस्टम, इसका जो समय रहा है, इसका जो
उत्पत्ति का काल रहा है, फॉर्मेशन जो टाइम रहा है वो रहा है 2500 से लेकर 570 मिलियन ईयर्स तक, इसके बीच में इसका निर्माण हुआ है। अब जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम का आर्कियन था उसके भी सब डिवीजन किए गए हैं। अब आइए उनको हम लोग जानते हैं। तो जो हमारा आर्कियन था उसका जो सब डिवीजन किया गया है उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें का पहले का नाम खुद आर्कियन है, आर्कियन सिस्टम, और दूसरे का नाम धारवाड़ है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, आर्कियन का डिवीजन हुआ आर्कियन और पुराण, और फिर आर्कियन का डिवीजन हुआ खुद आर्कियन एंड धारवाड़। तो इसमें हम लोग आगे इन सब के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। अब पुराण वाला है, इसका भी 4 सब डिवीजन हुआ है। पहला कुडप्पा सिस्टम, दूसरा विंध्यन सिस्टम, तीसरा दिल्ली सिस्टम और चौथा हिमालयन सिस्टम। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो भी रॉक्स हैं इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो क्या क्या है और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सब अब हम लोग जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आर्कियन रॉक। तो आर्कियन रॉक में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से 2 मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। पहला ग्रेनाइट और दूसरा नीस। जो हमारा धारवाड़ है, इसके जो मिनरल्स हैं इसमें मुख्य रूप से हमारा जितने यूजफुल इंडस्ट्रियल यूज के जितने मिनरल्स होते हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं। ये मिनरल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो हमारा गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, कॉपर, ये सब पाए जाते हैं इसमें। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आर्कियन रॉक के बारे में जानते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये जानते हैं। तो जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है वो, जैसा कि मैंने बताया था कि उस आर्कियन रॉक में क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, और मुख्य तौर पे 2 मिनरल्स पाए जाते हैं, ग्रेनाइट एंड नीस। अब ये जानते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये मुख्य तौर पे कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पे ये पाए जाते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रद्वीपीय भारत है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया है, उसके अधिकांश हिस्से पे, यानी कि उसके दक्षिणी हिस्से पे ये पूरा फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंशन है वो 1,87,500 स्क्वायर किलोमीटर में है। 1,87,500 स्क्वायर किलोमीटर में है, काफी बड़े रीजन में इसका विस्तार है। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट मेड रॉक्स ऑन अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो चट्टान है जो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जो पहला जो चट्टान बना था तो वो हमारा आर्कियन रॉक्स ही है। सबसे पहला चट्टान हमारा आर्कियन रॉक्स बना। अब ओल्डर देन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इट मीन्स ये हमारे जीवन की शुरुआत से भी पहले का है। फिर लास्ट में नो लाइफ फॉर्म फाउंड। जब जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे जीवन के शुरुआत से पहले का है, तो हम समझ सकते हैं कि जब जीवन था ही नहीं और ये उससे पहले का है तो लाइफ फॉर्म का सवाल ही नहीं है कि इसमें कोई फॉसिल्स मिलेंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप मैप के द्वारा उन स्टेट्स को या उन जगहों को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये रॉक्स पाए जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। आइए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा आर्कियन सिस्टम का जो दूसरा सिस्टम था, यानी कि धारवाड़ सिस्टम। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ क्या क्या मिलता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, और कहाँ पाया जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें मुख्य तौर पे वो सभी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती हैं, जो हमारे देश को इकोनॉमिकली सपोर्ट करती हैं, ग्रो करती हैं, इंडस्ट्री को ग्रो करती हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, टंगस्टन, मैग्नीशियम, सभी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था आर्कियन रॉक में कि हमारा पूरा ये पेनिनसुलर इंडिया पे काफी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। उसी में कुछ हिस्सों में हमारा ये धारवाड़ भी है, और ये कुछ हिस्से जो स्टेट ओरिजिन है वो मैं आपको बताता हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश,
बालाघाट, छोटा नागपुर, लद्दाख और जास्कर माउंटेन के कुछ हिस्से और अरावली रेंज में भी कुछ पाए जाते हैं ये। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब इसको भी आप लोग मैप के हेल्प से देख सकते हैं। जो आप लोगों को ये ब्लू एरिया जो दिख रहे होंगे, जो शेडेड हैं, ये वो जगह हैं जहां पे ये धारवाड़ रॉक की प्राप्ति होती है, यानी कि यहाँ पे धारवाड़ रॉक मिलते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज नोट करने वाली है और हमारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि ये जो धारवाड़ रॉक है, आखिर ये धारवाड़ नाम पड़ा कैसे। तो मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में धारवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे ये रॉक पाया गया था और इसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे इसका धारवाड़ पड़ा है। ऐसे कई ऐसे रॉक सिस्टम है जो अभी आगे जानने वाले हैं, वो जिस एरिया में पाए गए हैं उन एरिया के नाम पे ही उनका नामकरण हुआ है। फ्रेंड्स, अब इसकी आगे के एनालिसिस हम लोग अगले लेक्चर में अपने करेंगे। एंड अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू।